नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन समाचार। ताजा नवीन समाचार उत्तराखंड के नैनीताल जनपद की रामनगर तहसील के चूकम गांव से है। यहां हर वर्ष मानसून ग्रामीणों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं होता। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ते ही गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और करीब 120 परिवार हफ्तों तक गांव में ही फंस जाते हैं। गंभीर बात यह है कि यहाँ के ग्रामीण पिछले 33 वर्षों से यानी राज्य बनने से पूर्व से स्थायी पुल और सुरक्षित विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बताया गया है कि कोसी नदी पर पक्का पुल और सड़क नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में चूकम गांव का संपर्क रामनगर और मोहान से पूरी तरह कट जाता है। गांव में हाई स्कूल भी नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों का प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर दूर मोहान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर दूर मोहान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में बच्चे अपनी वर्दी और स्कूली बैग सिर पर रखकर कमर तक गहरी उफनती नदी पार करने को मजबूर होते हैं। इससे उनकी जान हर दिन जोखिम में रहती है और कई बार उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी इस गांव में बेहद चिंताजनक है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लगभग 25 किलोमीटर दूर रामनगर अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन जब नदी उफान पर होती है तब मरीजों को अस्पताल पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी ओर कोसी नदी के तेज बहाव से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण खेतों और मकानों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे ग्रामीण हर मानसून के मौसम में भय के साए में जीवन बिताने को मजबूर हो। प्रशासन बरसात के दौरान आपदा की स्थिति से निपटने के लिए नदी पार कराने हेतु राफ्ट और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती करता है। संपर्क टूटने की आशंका को देखते हुए मानसून शुरू होने से पहले गाँव में 3 माह का अतिरिक्त राशन और आवश्यक खाद्यान्न भी पहुँचाया जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये केवल अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी समाधान नहीं। उल्लेखनीय है कि चूकम गांव के ग्रामीण वर्ष 1993 से सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हाथी डंगर क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि भी इनके लिए चिन्हित की है, लेकिन 3 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने सरकार से शीघ्र विस्थापन और कोसी नदी पर स्थायी पुल बनाने की मांग दोहराई है। आपकी इस मामले में क्या राय है? 3 दशक बाद भी ऐसे गांवों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने को आप कितनी बड़ी और चिंता का विषय मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस समाचार का विस्तृत विवरण पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट नवीन समाचार पर जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और उत्तराखंड की विश्वसनीय एवं तथ्यात्मक खबरों के लिए नवीन समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चलिए शीघ्र ही पुनः मिलते हैं एक नए नवीन समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।